जय हिंद बेटा। क्लास 8th मैथ में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। इसमें हमने एक्सरसाइज कर भी ली है। आज जो है हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं और देखते हैं इसे कैसे करना है। इसमें बेटा दो तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में और इन यूजुअल फॉर्म में। ठीक है कि नहीं है? कैसे करके हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है वो समझिएगा। जैसे कि 1 2 8 ये डिजिट दे रखा है या नंबर दे रखा है। इस नंबर से हम कैसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे वो समझिएगा बेटा। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक डिजिट के जस्ट बाद पॉइंट लाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है, रिमेनिंग नंबर पॉइंट के बाद रहेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो नंबर बन गया 1.28। क्लियर है? अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लिखे गए हैं वो देख लो, 2। तो इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, 10 की पावर 2। तो ये 1.28 इंटू 10 की पावर 2, ये जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है बेटा। समझ गए? एक और क्वेश्चन देखिएगा, 1 5 0 0 0 0, ये नंबर है 1 5 0 0 0 0। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो 1.5 लिख दो पहले। अब 5 से लेके ये सारे के सारे नंबर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो इंटू 10 की पावर 5, ये बन जाएगा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म जब मैं किसी नंबर को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देता हूँ तो। ठीक है? तो कुछ समझ में आया होगा आपके। अब देखिएगा ये नंबर 1 2 8 7 3 0 0 0 0, ये है। तो अब हमें इसे लिखना है तो 1.2873, जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1.2873 तक लिख दिया इंटू 10 की पावर। अब यहाँ से लेके जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया है और लास्ट तक काउंट कर लो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर 8 बन जाएगा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। बस आपको यही करना है इसमें। तो 1.2873 इंटू 10 की पावर 8 जो है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है? ऐसे ही करके इसे देखिएगा, 3 के बाद कितने जीरो हैं इसमें, 6 हैं शायद, 2 3 4 5 6। तो 3 पॉइंट, क्योंकि कोई डिजिट नहीं है तो जीरो है तो 3.0 लिख दो। तो 10 की पावर यहाँ से यहाँ तक जीरोस काउंट कर लो, 6। तो 3.0 इंटू 10 की पावर 6 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। देखो ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो इन सब के आंसर तो ऐसे आएंगे। अब मान लीजिए ये नंबर है, इसमें जीरोज़ हैं 2 4 6 8। मान लो ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 3 7 ये है। तो अगर पॉइंट लग जाए तो नंबर बहुत छोटा होता है। तो अब जो है पॉइंट, क्योंकि यहाँ से अगर हम नंबर सर्च करने लगे तो 8 आएगा पहले, 8.37 ये बनेगा। और क्योंकि नंबर बहुत छोटा है तो अब की बार जब काउंट करोगे आप यहाँ तक काउंट करोगे, क्योंकि इसके बाद के तो टर्म पॉइंट में है ही, ये तो पॉइंट में है ही। ठीक है ना? कहाँ तक पॉइंट में नहीं है? यहाँ तक। तो आपको केवल आप यहाँ तक काउंट करने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 10 की पावर 8 आएगा ये माइनस की आएगा।
ठीक है ना। 8.37 इंटू 10 की पावर -8। जब नंबर छोटा होता है तो पावर माइनस की बनती है, जब टर्म बड़ी होती है तो पावर पॉजिटिव बनती है। ठीक है, जौन सा नंबर पॉइंट से पहले तक है केवल आपको वहीं तक काउंट करना है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से कर लीजिएगा। जीरो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 3 2 मान लो ये है, तो 3.2 आएगा पहले। अब क्योंकि 3 तक जो है पॉइंट में नहीं है तो यहाँ तक के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे कैसे करके करने हैं ये। अब यूजुअल फॉर्म में करना है, तो यूजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। जैसे 4 पॉइंट कितना दे रखा है, 4.02 इंटू 10 की पावर -6 है, तो 402 लिखो। एक डिजिट तो ये हो गई और 5 और लगाइए, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट बनाइएगा और उससे पहले एक जीरो और लगा दीजिए, ये बनेगा आपका। ठीक है कि नहीं है, पॉइंट से पहले की डिजिट काउंट होगी और बाकी जीरो लगेंगे जितनी भी एक्सपोनेंट दे रखी है, क्योंकि माइनस में इसलिए जीरोज़ आगे की तरफ लगेंगे, प्लस में होगी तो जीरोज़ बाद में लगेंगे। ठीक है कि नहीं है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का देखिए, 8.3 इंटू 10 की पावर 5 है, तो पॉइंट हटाओ पहले, 8 3 हो जाएगा। एक डिजिट यहाँ से आ गई है, 5 चाहिए, 4 की रिक्वायरमेंट है। अब 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है कि नहीं, माइनस की है तो पहले लगाना है। जैसे 4 है, -8 है, तो क्योंकि पॉइंट नहीं है तो पॉइंट इसके बाद ही होगा। अब इसके बाद है तो अब आपको एक डिजिट तो ये काउंट हो गई और 7 और चाहिए, तो 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, उससे पहले पॉइंट और उससे पहले एक जीरो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है तो जीरो पहले लगेंगी, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो फिर बाद में लगेगी। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, बाकी आपको सारा क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है कि नहीं है, तो थिकनेस ऑफ 2 वायर्स दे रखी है, एक ये और एक ये। फाइंड द रेशो ऑफ द थिकनेस ऑफ, रेशो बताना है। रेशो के लिए ये वाली 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर -7। ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस की प्लस हो जाएगी, प्लस की 7 और माइनस की 6, प्लस की 1 बचेगी। ठीक है ना, और पॉइंट हटाओगे तो ये 60 हो जाएगा। 15 4 जा, तो 4 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 1, ये रेशो बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है, तो इस टाइप से कर दीजिए ना। तो अभी तो आप 1 और 2 ही कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको आगे भी बताएंगे। पहले 1 और 2 क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए ढंग से, कैसे करके हमें यूजुअल फॉर्म बनानी है और कैसे करके हमें एक्सपोनेंट्स फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम जो है आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज पहले फर्स्ट और सेकंड ही कीजिए। ठीक है, जय हिंद बेटा।